लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसद निलंबित हो जाएं, ये भारतीय संसदीय इतिहास की, आज़ाद भारत की सबसे बड़ी खबर है। ये इतिहास है। इतिहास इसलिए क्योंकि इस तादाद में अब तक सांसद कभी भी विपक्ष के निलंबित नहीं हुए। हालांकि 60 सांसद निलंबित हुए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद हंगामा हुआ था, लेकिन तब से लेकर के अब तक इतनी बड़ी तादाद में कभी भी सांसद निलंबित नहीं हुए। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सांसदों का निलंबन लोकसभा में किस नियम के तहत होता है, राज्यसभा में किस नियम के तहत होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आगे भी लड़ते रहेंगे। कल्याण बनर्जी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे। विपक्ष के जितने भी निलंबित सांसद हैं, दानिश अली हो गए, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, शशि थरूर, मनीष तिवारी वगैरह वगैरह, नाम बहुत बड़े हैं। और सबसे ज़्यादा वैसे कांग्रेस के ही निलंबित सांसद हैं। अब से 218 विपक्ष के सांसद लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर के बचे हैं। लेकिन वो कौन सा नियम है जिसके तहत सांसदों का सस्पेंशन किया जाता है? बहुत बार आप नियम 256 सुनते हैं, बहुत बार नियम 255 सुनते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं रूल 374 को लेकर के। मेरे कई कोलीग हैं जो आपको संवैधानिक नज़रिए से ये बताएंगे कि नियम क्या कहता है किसी भी सांसद के सस्पेंशन को लेकर के। मेरे सीनियर कोलीग संतोष हैं, इनसे ही मैं शुरू करता हूँ। संतोष, आसान भाषा में समझाइए किस नियम के तहत सांसदों का निलंबन होता है। ये नियम रूल बुक में क्या कहता है? देखिए, जब भी कोई सांसद संसद के अंदर कुछ भी आचरण करता है, कुछ भी बोलता है, तो वो नियमों के तहत बोलता है। कोई भी उसका हर कार्य वहाँ नियम के तहत ही चलता है और यही परंपरा है, यही लोकतंत्र को मजबूती देता है। वहीं आप देखें, यहाँ अब ये कहा जा रहा है 255, 256, तो 255 जो रूल है वो राज्यसभा के लिए है और 255 भी है वो राज्यसभा के लिए है। दोनों ही जो सदन हैं, अपर सदन और लोअर सदन, इन दोनों सदनों के अपने ही नियम और कायदे कानून हैं। एक बार फिर से रिपीट करके बताएं, नियम 255 और नियम 256 एक बार फिर से रिपीट करके बताएं एकदम आसान शब्दों में। देखिए, ये राज्यसभा के लिए है 255 और 256। तो 255 ये विशेषाधिकार है सभापति को, राज्यसभा के सभापति को, कि जब सदन चल रहा होता है तो उस दरमियान सेशन के दरमियान, मतलब जैसे आज से सेशन शुरू है, 4 दिन तक अगर सेशन का टाइम बचा हुआ है तो 255 के तहत वो उन्हें इस पूरे सेशन के लिए वो निलंबित कर सकते हैं। ये 255 के तहत होता है। वहीं अगर आप सदन जो राज्यसभा के 256 का जो नियमावली है वो ये विशेषाधिकार राज्यसभा के सभापति को देता है कि वो सदन जो चल रही है, शीतकालीन मान के चलिए अभी का है, तो अभी से सिर्फ सेशन तक के लिए नहीं, वो एक आगे के लिए भी वो निलंबन उनका हो सकता है। तो ये सांसदों को ये समझना पड़ेगा। एक बात और बताएं आप, चूंकि आपने कहा ना कि राज्यसभा के सभापति, ये रूल नियम 255 और नियम 256 के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सभापति मतलब मैं सिर्फ उपराष्ट्रपति ही मानूं या जो बीच बीच में कुछ पीठासीन अधिकारी भी बैठते हैं उनके पास भी अधिकार होता है? देखिए, जो अधिकारी बैठते हैं उस कुर्सी पर बैठने वाला हर कोई वो सभापति होता है। आप देखेंगे कि उप सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो भी उस कुर्सी पर बैठता है वो उस पद के लिए जिम्मेदार होता है। अब 255 के तहत अगर उनको निलंबित किया जाता तब तो इस सेशन के लिए होता, लेकिन 256 के तहत है, मतलब वो कितने दिन तक के लिए आगे जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद बजट सेशन है और निलंबन ये कंटिन्यू भी रह सकता है, इस वजह से इतने गुस्से में ये विपक्षी सांसद हैं। बिल्कुल, ये यही बताता है 256 में ये प्रावधान है। अब इसका देखिए, अगर ये सांसद अगर सभापति से, राज्यसभा के सभापति से माफ़ी मांग लें तो सभापति के विवेकाधिकार, विशेषाधिकार है, वो माफ़ भी कर सकते हैं। यानी अगर लिखित माफ़ी मांगते हैं तो फिर जो सभापति हैं उनका अपना प्रेरोगेटिव है कि इन्हें माफ़ करें या फिर ना करें, है ना? वहीं आप देखिए 374 की जो बात होती है, ये लोकसभा में जो नियमावली है उस नियमावली के तहत 374 के तहत आपको सेशन भर के लिए आपको निलंबित किया जाए। संतोष, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। संतोष, बहुत आसान शब्दों में समझिए, राज्यसभा में निलंबन के लिए नियम 255, नियम 256 का इस्तेमाल होता है। लोकसभा के सांसदों को अगर निलंबित करना होता है तो रूल 374 का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यू करें। 374 है लोकसभा के लिए, वो सत्र में जितना भी वक्त बचता है उस वक्त के लिए आपको निलंबित किया जाता है। मतलब ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र के दरमियान उनके किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर बैन किया जाए। मुझे एक दो चीज़ें और बताइएगा संतोष, कि एक तो है कि माफ़ी आप मांग लें,
आप वापस से फिर रिज्यूम हो जाएं आप। लेकिन अगर माफ़ी मांगे बिना अपील कहाँ कहाँ की जा सकती है? क्या ये संभव है कि कोई आगे अपील भी कर सकें आप निलंबन के खिलाफ? देखिए, इस निलंबन के खिलाफ जैसे ही ये सत्र खत्म हो जाएगा, ये निलंबन खत्म हो जाएगा 374 के तहत, तो फिर वो अपील क्या करेंगे? पहली चीज, इनका क्या क्या नुकसान होता है ये देखिए। आप सदन के अंदर बैठ नहीं सकते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। आपको जो भत्ता मिलता है सदन में बैठने के लिए, सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए, वो भत्ता से आपको महरूम होना। आप अपने संसदीय क्षेत्र का सवाल नहीं उठा पाएंगे आप। बिल्कुल, आप जिसके लिए यहाँ पर हैं, जिसकी जिन लोगों की वजह से हैं, उन लोगों को आप महरूम करेंगे, उनके मुद्दे आप नहीं उठा पाएंगे, उनके मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे तो उनका समाधान कैसे होगा? तो मतलब आप अपनी जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये इसका साफ है। आपको वो भत्ते जो सुविधाएं मिलती हैं उस दरमियान, वो आपको नहीं मिलेगी। संतोष, बहुत अप्रिशिएबल बात है, बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आपने समझाया है। रविंद्र जी, एक बार आप भी आ जाएं, क्योंकि हम उन नियमों की बात कर रहे हैं जिन नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन होता है। अभी अभी संतोष ने बताया कि नियम 255 और नियम 256 जो है वो राज्यसभा से निलंबित करने के लिए होता है, और रूल 374 लोकसभा से सांसदों के निलंबन के लिए होता है। निलंबन के बाद क्या होता है, निलंबन वापस लेने की स्थिति क्या होती है, इसमें सभापति की भूमिका आगे चल करके क्या है? देखिए, दोनों ही जो सेशन है, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए नियम अलग अलग है। अगर हम बात करें लोकसभा की तो 373, 374 उसमें एक सेक्शन है जिसके तहत अगर कोई सांसद अगर आचार संहिता या वहाँ कोई गलत तरीके से रिएक्ट करता है या गलत आचरण या व्यवहार पाया गया तो व्यवहार करता है, या वो बेल से बाहर आता है, या ऊंची आवाज़ में भी विरोध करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन स्पीकर ले सकते हैं लोकसभा में। तो उसी के तहत लोकसभा में कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से राज्यसभा में जो 256 नियम है उसके तहत एक्शन लिया गया है। देखिए, एक्शन इससे पहले भी कई बार होते रहे हैं। अगर 1989 की हम बात करें, जब माफ़ कीजिए, अगर बात करें, हाँ, 1989 जब इंदिरा गांधी एसिनेशन हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट 1984 में 1984 वाले एसेसिनेशन के बाद जो सत्र था उसमें, हाँ, उसमें गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, और जिस कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट होना था उसे लेकर के सांसदों ने हंगामा किया कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हो रही है। तो 63 सांसदों को निलंबन किया गया था उस समय। लेकिन 141 नहीं, कभी भी नहीं। 41 कभी नहीं रहे, ये एक इतिहास बना है इस बार। तो 4 दिन के लिए वो निलंबन किया गया था। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, एथिक्स कमेटी ने उस पर फैसला लिया और वो वापस आ गए। इससे पहले भी तेलंगाना के मामले पर भी एक बार मीरा कुमार ने 13 सांसदों को सस्पेंड किया था। उससे पहले एक और किस्सा मेरे को 2019 का याद आता है, जब सुमित्रा महाजन ने तकरीबन 45 सांसदों को सस्पेंड किया था। तो सस्पेंशन सांसदों का, खास तौर पे विपक्ष के, मुझे तो सांसदों का हंगामा याद आता है 2009 वाला भी, जब 2009 में बजट सेशन के दौरान सांसद खूब हंगामा कर रहे थे। उस दौरान इस लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ जी हुआ करते थे, और उन्होंने तो सांसदों को श्राप तक भी दे दिया था कि मैं श्राप देता हूं कि आप लोग सांसद बन करके वापस ना आए। खैर, मैं ये चाहता था कि आसान शब्द में आप देश की राजनीति को समझें, आप ये जानें कि संसद के अंदर पिछले 72 घंटे में हो क्या रहा है। इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जिनका आपसे सरोकार है, इसी चैनल पर मैं देता रहूँगा। नमस्ते।